उपस्थित हूँ नल जल के बिल्डिंग के पास। इस बिल्डिंग में कितनी बड़ी भ्रष्टाचार की गई है आप खुद देख सकते हैं। इस नल जल को बने हुए लगभग 7 से 8 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। इस बिल्डिंग को पूरी तरह से तैयार होना चाहिए था, इस पर टंकी लगना चाहिए था, इस पर पूरी इस बिल्डिंग को आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया है। चालू है, देखिए एकदम स्पेस टेक्नोलॉजी से इस स्टार्टर को झाँका गया है। देखिए हाँ, यही हमारा बिहार का विकास। इस तरह से इस नल जल को चालू किया जाता है। चालू हुआ बाबू, इस तरह से चालू होता है। टोका यहाँ दिखाइए, कभी भी यहाँ पे दुर्घटना। इस तरह से इस नल में पूरी तरह से टोटी लगना चाहिए था। देखिए किस तरह से इसका व्यवस्था किया गया है, सही से पानी भी नहीं बिक रहा है। इस नल को होना चाहिए था 90 डिग्री पर, लेकिन ये पूरी तरह एकदम समतल पर बैठा हुआ है। और नल जल खड़ा कर लिया है। उनको पता है कि सरकार से कोई मदद मिलने वाली नहीं है। इसके लिए देखिए यहाँ पे एक पाइप लगाया गया है और ये नल से कितनी पानी की बर्बादी है। आप खुद, हमारा भारत पानी के लिए तरस रहा है, दूसरी ओर हमारे यहाँ पूरी पानी को बर्बाद किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ नल जल योजना की तरफ। मतलब इस गांव में हर जगह पे इस नल को ऐसे काटा गया है जैसे लग रहा है कि कोई खिलौना है। हर जगह पे काट दिया गया है, जगह जगह पे। तो गया जिला के परैया प्रखंड के कपसिया पंचायत के वार्ड संख्या 9 में मैं आज दिखाऊंगा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण नल जल योजना में किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है। उससे पहले आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में परैया वीडियो और पीएचडी को मेंशन जरूर करिएगा। यदि आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो इन लोगों को एक अच्छी पानी की व्यवस्था नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, मैं अभी उपस्थित हूँ नल जल के बिल्डिंग के पास। इस बिल्डिंग में कितनी बड़ी भ्रष्टाचार की गई है आप खुद देख सकते हैं। इस नल जल को बने हुए लगभग 7 से 8 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। इस बिल्डिंग को पूरी तरह से तैयार होना चाहिए था, इस पर टंकी लगना चाहिए था, इस पे पूरी प्लम्बरिंग का काम होना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ है। इस पर से पैसा आया जो गया कहाँ, सवाल एक ही है कि जो इस बिल्डिंग के नाम पे, जो इस नल जल के नाम पे पैसा निकला, वो आखिर पैसा गया कहाँ? पूरा का पूरा पैसा वार्ड सदस्य के जेब में गया। इस वीडियो को शेयर करिएगा। अभी आओ अंदर चलिए, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को पूरी चीज। इस बिल्डिंग को आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया है। इस बिल्डिंग में होना चाहिए था बोरवेल, इस बोरिंग को बिल्डिंग के अंदर होना चाहिए था, लेकिन ये बिल्डिंग है, बोरिंग है बिल्डिंग के बाहर, ताकि कोई भी चोर आसानी से इस बोरिंग को चुरा सके और फिर इसके नाम पर नया प्रोजेक्ट आ सके, नया सिरे से इसका पैसा निकाला जाए। यही मानसिकता होती है। अंदर आइए, दिखाता हूँ मैं किस तरह से यहाँ पे स्टार्टर का व्यवस्था किया गया है। देखिए यहाँ पे अभी नल जल चालू है। देखिए एकदम स्पेस टेक्नोलॉजी से इस स्टार्टर को झाँका गया है। देखिए हाँ, यही हमारा बिहार का विकास। देखिए यहाँ पे दिखाइए, मोटर खराब होगा यहाँ पे, फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस तरह से टोका लगाया गया है। अभी 2 फेस पर लाइन चल रहा है। देखिए किस तरह से इस नल जल को चालू किया जाता है। चालू हुआ बाबू, इस तरह से चालू होता है। टोका यहाँ दिखाइए कैसे है। कभी भी यहाँ पे दुर्घटना घट सकता है। दुर्घटना होने के बाद किसी भी व्यक्ति को शॉक लग सकता है। लाइन का व्यवस्था किस तरह से है, क्या यहाँ का जेईएन साहब जो अभियंता है, इसकी जिम्मेदारी मिली है नल जल की देख रेख की, तो इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। लाइन किस तरह से बिछाया गया है आप खुद देखिए पहले। क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसी के साथ में योजना पास हुआ था, वहाँ पे हर एक नल जल पर पूरी तरह से टंकी बैठ चुका है, पूरा प्लम्बरिंग का काम हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका बिल्डिंग तक नहीं तैयार हुआ है। मैं आप लोगों से फिर यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस पर ध्यान जाए जेईएन साहब को, पीएचडी साहब को और बीडीओ साहब को। देखिए नल जल की किस तरह से व्यवस्था की गई है हमारे बिहार में। इस योजना पर लाखों रुपया निकाले जा चुके हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, कैमरा मैन इधर लाइए। किस तरह से इस नल में पूरी तरह से टोटी लगना चाहिए था। देखिए किस तरह से इसका व्यवस्था किया गया है, सही से पानी भी नहीं बिक रहा है। इस नल को होना चाहिए था 90 डिग्री पर, लेकिन ये पूरी तरह एकदम समतल पर बैठा हुआ है, 0 डिग्री पर। चलिए मैं अभी और नल जल दिखा। देखिए इस नल, ये भी नल को देखिए, पूरी गाँव में इसी तरह से नल को लगाया गया है। इस नल जल की योजना की मदद से लाखों रुपया निकाले जा चुके हैं। एक भी टोटी नहीं लगाया गया है पूरे गांव में, सिर्फ और सिर्फ पाइप बिछाया गया है। एक नहीं, पूरी गांव की स्थिति यही है।
लोग यहाँ पे अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना व्यवस्था कर लिए हैं। उनको पता है कि सरकार से कोई मदद मिलने वाली नहीं है। इसके लिए देखिए यहाँ पे एक पाइप लगाया गया है और ये नल से कितनी पानी की बर्बादी है आप खुद सोच सकते हैं। एक और जहाँ हमारा भारत पानी के लिए तरस रहा है, दूसरी ओर हमारे यहाँ पूरी की पूरी पानी को बर्बाद किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ नल जल योजना की तरफ। ये यहाँ पे भी नल पूरी तरह से खुला हुआ है। इसको भी होना चाहिए था 90 डिग्री पे, ऐसे इसमें एक टोटी लगना चाहिए था, नल लगना चाहिए था, ताकि ज़रूरत के हिसाब से इसको खोला जा सके। लेकिन यहाँ के वार्ड सदस्य के द्वारा इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की गई है कि आप सोच नहीं सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे ऐसे वार्ड पे FIR दर्ज होना चाहिए और उससे पूरी पैसा वसूला जाए जो भी इस योजना में पैसा निकाला गया है। कहा है कि हर जगह पूरी गांव की यही स्थिति है, नहीं एक बिल्डिंग सही बनाया गया है और नहीं पाइप सही से बिछाया गया है, नहीं इसमें टोटी लगाया गया है, नहीं टंकी बैठाया गया है। सिर्फ और सिर्फ एक बोरिंग करा के उसमें मोटर को डालकर चालू कर दिया गया है। चलिए अभी और मैं दिखाता हूँ। उधर पूरी गांव घूम घूम कर आप लोगों को नल जल की समस्या को दिखा रहा था कि किस तरह से पानी बर्बाद हो रही है। यही कहा जाता है कि एक तरफ पूरी तरह से पानी को बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन उसी गांव में एक स्थान पे ऐसा है कि यहाँ तक पानी नहीं पहुंच रहा है। देखिए आधा गांव में पानी आ रहा है, आधा गांव में पानी नहीं आ रहा है। यह है वार्ड सदस्य के कारनामे, जिसकी पोल नहीं कोई खोल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने कामों पर ध्यान इतनी बड़ी लापरवाही की है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और समझ इधर आइए, एक नहीं समस्या, अब बहुत सारे ऐसे नल है जहाँ पर पानी नहीं पहुंच रहा है। भैया इधर आओ थोड़ा। देखिए यहाँ पे दो दो पाइप बिछाया गया है, लेकिन इसमें पानी नहीं आ रहा है। पूरे गांव में घूम कर आया मैं, आधा दूर पानी आ रहा था नल जल का, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो इस छोटी सी बच्ची ने बोला कि इधर पानी तक नहीं आता है। भैया आधा गांव में पानी जाता है लेकिन इधर पानी नहीं आता है। आता है? नहीं आता है। तो कैसे आप लोग काम चलाते हैं? जाने चलाते हैं। सोचिए कि जिसको ही चापाकल उसके घर से जाके पानी जाती है। मुख्यमंत्री का कहना था कि पूरा गांव इस नल जल योजना से लाभान्वित होगा, पूरे गांव को इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन एक ही गांव में दो पहलू हैं, जहां एक गांव को पूरी तरह से आधा पानी मिल रहा है, आधा गांव को पानी नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है हमारे वार्ड सदस्य की। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। छोटे मोटे गांव को कौन दिखाना चाहता है? नहीं कोई इधर से मीडिया है, नहीं कुछ है। लोगों को जैसा माना था वैसा काम करके निकल जाते हैं, क्योंकि उधर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। चलिए अभी और आगे दिखाता हूँ। मतलब इस गांव में हर जगह पे इस नल को ऐसे काटा गया है जैसे लग रहा है कि कोई खिलौना है। हर जगह पे काट दिया गया है, जगह जगह पे 2-4 जगह मिलेगा आपको। देखिए इतना उठाने पर पानी ही नहीं आता है। आज वोल्टेज काम है तो नहीं आ रहा पानी। ये है हमारे नल जल, जिसको जब 90 डिग्री पर किया जाता है तो पूरी तरह से पानी बंद हो जाता है। जब इसको 0 डिग्री पर करा जाता है तो पानी बिकता है।